हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हेमंत कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्रॉम नथिंग टू समथिंग में स्वागत करता हूं। चलिए देख लेते हैं हम बैंक निफ्टी को कल कौन से लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं और कौन से लेवल हमारे कल के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज बैंक निफ्टी ने क्या किया। आज बैंक निफ्टी खुलता है और जो कल का प्रीवियस जो लो होता है ठीक 35 उसी पे सपोर्ट लेता है और फिर ऊपर की तरफ को एक रैली देता है और वो 41,170 के लगभग जाता है और फिर वहाँ से नेगेटिव होके 40,600 समथिंग पे आके और इसने जो क्लोजिंग दी है वो 40,900 के लगभग क्लोजिंग मिली है। तो दोस्तों, अगर हम इस मार्केट को देखें तो ये क्या है, मार्केट एक रेंज में है। तो जिस भी साइड को मार्केट इस रेंज को ब्रेक करेगा एक हमें अच्छी खासी रैली देखने को मिलेगी। तो देखो, अब यहाँ क्या मार्केट का जो व्यू होता है वो क्या हो सकता है। देखो, जब मार्केट ने यहाँ पर एक प्राइस एक्शन बनाया तो यहाँ सबको क्या लगा था कि मार्केट यहाँ ऊपर गया है, यहाँ से जब नीचे जाएगा तो एक अच्छा खासा नीचे की तरफ को फॉल आएगा। तो यहाँ सब हर बंदा ये सोच के बैठा था कि मार्केट यहाँ पर नीचे गिरेगा और मार्केट ने यहाँ से ऊपर जाके जितने भी लोगों ने यहाँ पर सेलिंग करी थी उन सबके स्टॉप लॉस लेके मार्केट यहाँ पर शांति से बैठा है। अब यहाँ पर मोस्ट ऑफ द पर्सन क्या सोच रहे होंगे कि मार्केट यहाँ से ऊपर निकल जाएगा। तो ज़रूरी नहीं कि मार्केट यहाँ से ऊपर निकले, तो मार्केट यहाँ से नीचे भी आ सकता है। तो इस कंडीशन में हमारी सोच क्या होनी चाहिए, तो हमारे लिए केवल अपने लेवलों को फॉलो करना है। अगर वो लेवल हमारे लिए मिलेंगे तो मार्केट में बाइंग भी करेंगे, अगर वो लेवल हमारे लिए नहीं मिलेंगे तो मार्केट में सेल भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एसजीएक्स निफ्टी की बात करोगे तो एसजीएक्स निफ्टी फिलहाल लगभग 622 और लगभग 80 पॉइंट अप चल रहा है फिलहाल। तो 80 पॉइंट अप अगर एसजीएक्स निफ्टी चल रहा है तो हमारा जो बैंक निफ्टी को कल खुलना चाहिए वो हमारा बैंक निफ्टी को लगभग 100 पॉइंट अप खुलना चाहिए, यानी 966 है, यानी लगभग ये 40,000 के 41,000 पे लगभग हमारे बैंक निफ्टी को खुलना चाहिए। तो अगर हमारा बैंक निफ्टी 41,000 पे खुलता है तो पहली कैंडल इसे 41,200 के ऊपर ले जाएगी। ये हमारा प्रीवियस डे हाई है। 2 दिन का हाई यहाँ पर ब्रेक नहीं हुआ है, उस दिन भी ब्रेक नहीं हुआ था और आज भी ब्रेक नहीं हुआ है। मार्केट ने बहुत देर संघर्ष करा, उसके बाद में मार्केट नीचे आ गया। तो हमारा क्या होता है, अगर मार्केट 41,180 के ऊपर निकलता है तो हम यहाँ पर एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे और जिसका हमारा जो टारगेट होगा वो इस कैंडल के हाई के लगभग कहीं ना कहीं हमारा टारगेट होगा। कल के लिए जो टारगेट होगा 40,480। तो हमारा जो टारगेट होगा वो होगा 41,480 का हमारा टारगेट होगा। तो ये लगभग हमारे लिए 300 पॉइंट के सी की साइड में टारगेट होंगे, 200 से 300 पॉइंट के टारगेट होंगे। तो आप इसमें छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करते हुए चलिएगा। अगर मार्केट यहाँ से मान लीजिए खुलता है ऊपर और पहली कैंडल ऊपर चली जाती है और दूसरी कैंडल नीचे आने लगती है तो आप समझ लेना कि ये रेजिस्टेंस अभी भी वैलिड है। तो अगर मार्केट ऐसा करता है कि मार्केट मान लीजिए ऊपर निकला, यहाँ से ऊपर निकला, पहली कैंडल ऊपर निकल गई और उसके बाद में मार्केट धीरे 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 नीचे आने लगता है तो 41,000 से अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो हम यहाँ पर एक पी की पोजीशन फिर से बनाएंगे, क्योंकि मार्केट आज इस पॉइंट को अगर ब्रेक नहीं कर पाया तो मार्केट इतना स्ट्रॉन्ग है नहीं। और मार्केट अगर यहाँ से नीचे आता है तो ये आपको फिर से यही टारगेट 40,500 के टारगेट दे सकता है। और इसमें दो चीज़ हो सकती हैं दोस्तों, कि ये हो सकता है कि मार्केट मान लीजिए ऊपर के पहले यहाँ के सब लोगों के स्टॉप लॉस खाए, उसके बाद में नीचे आए और जब यहाँ से नीचे आए तो बहुत तेज़ी से नीचे आए और नीचे आने के बाद इस जगह को थोड़ी देर कंसोलिडेशन करें, क्योंकि ये पॉइंट एक बार दो बार टेस्ट हो चुका है। 2 बार टेस्ट हो चुका है तो जब मार्केट अगर यहाँ पर आएगा तीसरी बार यहाँ आकर अगर कंसोलिडेशन करता है तो उसके ब्रेक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर इसके ब्रेक होने के चांसेस बढ़ेंगे तो मार्केट आपको 40,200 तक जाता हुआ कल को दिखाई दे सकता है। देखो, क्लोजिंग बेसिस के पे अगर हमारे लिए नीचे की साइड को बहुत बड़ा मोमेंटम है तो हमें 40,000 के नीचे क्लोजिंग बेस पे, जो मैंने कल भी बोला था, डे की कैंडल एक इसके नीचे ब्रेक होती नीचे को आती हुई दिखाई देनी चाहिए। उसके बाद हमारे लिए एक बहुत बड़ी कैंडल मिल सकती है। तो आज का दिन चूंकि देखो मार्केट 2 दिन से साइड बेज ही, अगर आप इसे मानोगे तो एक हिसाब से देखोगे तो एक रेंज में है, हालांकि रेंज बहुत बड़ी है इसलिए टोटली साइड बेज नहीं कह सकते, पर इसको साइड बेज ही मार्केट मानेंगे। तो अगर मार्केट किसी भी कंडीशन में इस वाली कैंडल के लो को ब्रेक करता है, मान लीजिए फ्लैट खुल के इस कैंडल के लो को ब्रेक कर सकता है तो मार्केट कल को नीचे आ सकता है। तो हमारी जो ट्रेडें हैं वो हमारी कितनी ट्रेडें कल के दिन में बनती है तो मैं आपको एक बार वो बता देता हूँ। पहली ट्रेड, गैप अप खुले चाहे फ्लैट खुले, मार्केट इस जगह को ब्रेक करके अगर ऊपर की तरफ को जाता है तो हमारा पहला टारगेट होगा, सी का पहला टारगेट होगा 41,180 के ऊपर पहला टारगेट होगा और हमारा टारगेट होगा 41,450 का। थोड़ा ठीक है, ये पहली हमारी ट्रेड हो जाएगी। अगर मार्केट खुल के ऊपर से नीचे आता है, ऊपर चला जाता है मान लो, और यहाँ सस्टेन नहीं कर पाता और नीचे आता है, देखो हम यहाँ पर एक कॉल की पोजीशन लेते हैं। अगर उसका हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है, हमारा स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पर
41,130 का स्टॉप लॉस रहेगा। 80 को ब्रेक करेगा नीचे को, तो अगर कल का दिन है तो लगभग 20 से 25 पॉइंट का स्टॉप, 20 से 25 रुपये का स्टॉप लॉस होगा। अगर इसके नीचे आता है तो हम तुरंत यहाँ पर जो स्विंग बना होगा उसके लो का, उसका हाई का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ हम एक पहली ट्रेड 41,800 और उसके तुरंत नीचे आ जाता है तो हम 40,500 तक के लिए एक ट्रेड में बैठेंगे। उसके बाद में हम यहाँ देखेंगे, क्योंकि मार्केट क्या कर सकता है, मार्केट एक बार ऊपर जाने के बाद कॉलर को, जितने भी कॉल के बायर हैं उनको फंसाने के लिए तुरंत नीचे आ जाएगा। अगर नीचे आता है तो हम यहाँ पुट जरूर लेंगे और हमारा पहला टारगेट 40,500 का हो जाएगा। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है और इस पॉइंट को ब्रेक करता है, तो अगर पॉइंट मार्केट गैप डाउन खुल के इस पॉइंट को ब्रेक करता है तो हमारा जो इनिशियल टारगेट, जो हमारा कल के लिए टारगेट हो जाएगा, वो 40,000 का टारगेट हो जाएगा सीधे। 500 पॉइंट का टारगेट, यहाँ से यहाँ तक 500 पॉइंट का टारगेट हो जाएगा। तो जो मेरी कल के लिए 3 ही ट्रेड हैं, गैप अप या फ्लैट खुलने के बाद ऊपर, तो 40, अगर फ्लैट के बाद ऊपर जाता है तो हमारे टारगेट ज़्यादा बड़े नहीं रहेंगे, 41,300 के टारगेट रहेंगे। लेकिन अगर गैप अप के साथ खुलता है, क्योंकि गैप अप के साथ खुलेगा तो यहाँ पर जो लोग बाइंग करके आएंगे उन्हें थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाई देगा, और प्रीवियस डे ओपन क्लोज मतलब इसको ब्रेक करते ही बहुत लोग बाहर आएंगे, तो 41,450 के टारगेट हमारे लिए कल को मिल सकते हैं। अगर ऊपर जाने के बाद सेलर इसको नीचे ले आते हैं तो हम यहाँ पुट की पोजीशन लेंगे, तो 40,500 के टारगेट होंगे हमारे लिए। यहाँ से हमारे लगभग 500 से 600 पॉइंट के टारगेट ये वाले मिलेंगे। और अगर गैप डाउन या फ्लैट खुल के अगर प्रीवियस डे लो को ब्रेक करता है, जो ऑलरेडी 2 बार टेस्ट हो चुका है, तो हमारे टारगेट 40,000 के होंगे। तो हमें कल इस तरीके से दोस्तों ट्रेडिंग करनी है। और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो के अंत में उन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। थैंक यू फ्रेंड्स।